दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए वीडियो में जहां पर हम भक्ति सेंट्स के बारे में करीब 20 से ज़्यादा भक्ति सेंट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इसी वीडियो में मैंने लास्ट में एक मैप भी लगाया है जिसके बेसिस पर आप ये सीख सकते हैं कि कौन से भक्ति सेंट्स कहाँ से आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो भी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा। इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें अगर आपको नोट्स बनाने हैं प्रिंट लेने के बाद आप साइड में अपने कुछ भी नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। कोई चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, इसमें को कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकराचार्य, सबसे पहले शंकराचार्य इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स। कलाड़ी केरला में इनका जन्म हुआ और ये 5 साल की उम्र में संत बन गए थे। ये गोविंदाचार्य जी के डिसिपल रहे हैं और श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ हिंदुओं के 4 जो मेजर धाम हैं, 4 अलग अलग डायरेक्शंस में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में इन्होंने ये धाम बनाए। श्रृंगेरी विच इज़ इन कर्नाटका, द्वारका में गुजरात में, पुरी ओडिशा और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। विवेक दमानी और सौंदर्य लहरी इनके कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। भज गोविंदम भी। सम्रत इनके एक ऐसे फॉलोअर्स थे जो काफ़ी बाद में पॉपुलर हुए और ये अद्वैत वेदांत के फाउंडर हैं। अब अद्वैत वेदांत क्या है? रामानुजाचार्य और माधवाचार्य इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे ही वो दिए थे जो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे उनको याद रखना है। समझते हैं। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि देयर इज अ हायर और ट्रूअर सेल्फ आइडेंटिकल टू ब्राह्मण, दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटी। ज्ञान योग के बारे में ये कहा गया है कि ये मोक्ष की ओर आपको लेके जाएगा। इसी जीवन में आपको मोक्ष मिल सकता है। ये बात भी अद्वैत वेदांत करता है। आगे आते हैं रामानुजाचार्य पर। रामानुजाचार्य जो हैं वो यमुना मुनि और वेद प्रकाश के डिसिपल रहे हैं। वैष्णविज्म में ये थे, लेकिन कुलंग चोला ने इनको एक तरीके से अपमानित किया। इन्होंने श्री भाषा लिखी, श्रीरंगम वैष्णव मठ को इन्होंने हेड किया था। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अगर आप अपने गुरु को सबमिशन कंप्लीटली कर देते हैं, अपने गुरु में विश्वास दिखाते हैं, तो आपकी जाति का फर्क नहीं पड़ता। आप शूद्र हैं या आउटकास्टेड हैं, यू कैन स्टिल अचीव द सैल्वेशन। इसके बाद एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी थी वो एक फेथ था विच इज़ विशिष्ट अद्वैत। शंकराचार्य ने दिया अद्वैत, रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट अद्वैत। आगे देखेंगे हम माधवाचार्य ने भी कुछ इस तरीके से दिया था, हमें सिखाया था। तो विशिष्ट अद्वैत इज वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। और क्योंकि ये वैष्णव समाज से आते हैं तो लॉर्ड विष्णु के ये भक्त रहे हैं। एक नॉन डुअलिस्टिक स्कूल है वेदांतिक फिलॉसफी का विच इज़ विशिष्ट अद्वैत। और दुनिया सिर्फ माया नहीं है, ये बात भी इनके जरिए आई थी। माधवाचार्य की ओर आते हैं। ये उडुपी में पैदा हुए, पजक में। पजक एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं गया भी हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, आप अगर जाएं कभी मौका मिले तो ज़रूर विजिट करिए। विजयदशमी के दिन ये पैदा हुए तो इनका नाम भी वसुदेव रख दिया गया। अब हमारे भक्ति सेंट्स की ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी है शंकराचार्य विच इज़ हियर, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। अब इसमें मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा। जो माधवाचार्य जी हैं इन्होंने कुछ कमेंट्रीज करी, कुछ काम किए, लेकिन इन्होंने द्वैत दिया, डुअलिज्म, जिसको तत्ववाद भी कहते हैं। तत्ववाद क्या है? तत्ववाद ने मायावाद को थोड़ा सा एंटी समझा। वर्ल्ड असली है, सिर्फ इल्यूजन नहीं है। दिस इज सिमिलर टू दिस। और कुछ और चीज़ें इन्होंने बताई कि हरि तक कैसे पहुंचे, भक्ति कैसे मिलेगी, उसके लिए आप मेडिटेट करें। मेडिटेट करने के लिए आपके पास क्लियर माइंड होना चाहिए। अब वैराग्य के भाव को अडेप्ट करें। अब ये समझो दोस्त, इस मैप पर आओ एक बार। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, एक ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हैं। अगर आपको ये कभी पूछा जाए तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, SRM एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, SRM यूनिवर्सिटी, उससे आपको इसको याद रख सकते हैं। SRM, बॉर्न इन दिस प्लेस, बॉर्न इन दिस प्लेस, बॉर्न इन दिस प्लेस। ठीक है जी। लेकिन अब इनकी फिलॉसफीज कैसे याद होंगी वो समझो। ऊपर से नीचे लिखो SRM, इसके सामने इन्होंने दिया अद्वैत वेदांत, तो AV अद्वैत वेदांत। इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने दिया विशिष्ट अद्वैत, VA, और माधवाचार्य जी ने दिया द्वैत। ये मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा है जो आपको भी अब मैं याद कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ पर हमें ABD, SRM में ABD विच इज़ अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर, उससे आप थोड़ा सा टर्न अराउंड कर सकते हैं। SRM में ABD यूज टू प्ले क्रिकेट, तो SRM शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। AVD तो सबसे पहले अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत।
इनको आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, कभी नहीं भूलोगे इस निमोनिक के बाद। आगे आते हैं, इस लिस्ट में अगला नाम है निम्बरक का। निम्बरक एक ऐसे संत थे जो रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने द्वैत अद्वैत दिया, समझो। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, जिसको तत्ववाद भी कहते थे, वो दिया। इन्होंने द्वैत अद्वैत दिया। दिस इज अ मिक्स ऑफ शंकराचार्य एंड ऑल द अदर सेंट्स विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। इन्होंने दशाश्लोकी वेदांत लिखी और ये पहले थे जिन्होंने राधा माधव कल्ट को इंट्रोड्यूस किया और राधा की जो पूजा है, राधा और माधव की एक साथ पूजा इन्होंने शुरू कराई। तो इन्होंने प्रकृति के ऊपर ज्ञान जो दिया वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को मेरे वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है। वल्लभाचार्य पर आते हैं। अचिनित भद्र वल्लभाचार्य अचिनित भद्र कहलाए गए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कृष्ण भक्ति को भगवत पुराण के ऊपर प्रमोट करने वाले पहले थे। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति को भगवत पुराण के ऊपर प्रमोट करने वाले पहले सेंट थे, पहले संत थे जिन्होंने शुद्ध अद्वैत पर काम किया। ये सभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन अद्वैत लेकर आया, कौन द्वैत लेकर आया। फर्स्ट तीन को आप जरूर याद रखिए। फर्स्ट तीन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। इन्होंने अद्वैत वेदांत विच इज एवी, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, इनको अपने अपने तरीके से व्याख्या इनकी करी थी। आगे आते हैं बासवाना पर। बासवाना एक बहुत ही पॉपुलर फिगर रहे हैं कर्नाटक में। अगर आपको एक क्वेश्चन याद हो, सर्कुलर टेम्पल, जो कि प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है, विच बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द प्रीवियस ओल्डर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी कहीं ना कहीं बासवाना से रिलेटेड था। वो उसमें एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। अनुभव मंडप, ये आप हमेशा याद रखना। अनुभव मंडप जो है ये बासवाना के एक एक्सपीरियंस हुआ करता था, जहाँ पर मेन और विमेन दोनों को आने की आज़ादी थी। और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत जो रामानुजाचार्य का है उनकी व्याख्या करते रहे। और ये एक लिंगायत संत थे। लिंगायत संत आज के भारतीय राजनीति में, कर्नाटक की राजनीति में काफ़ी प्रोमिनेंटली देखे जाते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स को, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो जाहिर सी बात अखबार पढ़ते होंगे। अखबार पढ़ते हुए आपको ये आसानी से मिल भी जाएगा कि किस तरीके से लिंगायत जो एक पूरा का पूरा कम्युनिटी है हिंदुज़म के अंदर, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका। आगे आते हैं रामानंद जी पर। रामानंद जी के बारे में बहुत कुछ आपको सुनने को मिल जाएगा। इन्होंने नाथपंथी एस्पेक्ट जो थे उनसे ये इंस्पायर्ड थे। ये इनके जो डिसिपल्स हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। इनके बारे में सुनने को भी इसलिए मिलेगा क्योंकि ये कबीर, रविदास, पीपा भगत, इन सब के भी गुरु थे। ध्यान से समझिए। 14वीं सदी में वैष्णव डिवोशनल सेंट थे ये। इनकी पोएम्स आज भी बहुत फेमस हैं। सो मच सो दैट श्री रामानंद सागर जी, जिन्होंने भारतीय टेलीविज़न पर बहुत अच्छा काम किया है, उनका नाम भी इनसे इंस्पायर था। इनके वर्सेस आदि ग्रंथ जो आगे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इन्वॉल्व हुए, तो इनके वर्ड्स आदि ग्रंथ में हैं, जिसको 5th गुरु ने लिखा था। इनके वर्क्स हैं वो यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आई डोंट वांट टू बी समवन हु इज रीडिंग आउट फ्रॉम द PDF। ये सिर्फ आपको मेन चीज़ें मेरे को आपको सिखानी समझानी है भक्ति सेंट्स के बारे में। अब आते हैं कबीर पर। कबीर का एक दोहा मुझे बहुत पसंद है कि साई संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं फिर भी बास सुबास। द कंपनी ऑफ अ गुड मैन इज लाइक दैट कंपनी ऑफ अ परफ्यूम मेकर। क्यों? परफ्यूम मेकर के साथ अगर आप उसकी दुकान में, उसके मैन्युफैक्चरिंग हब में जाकर, यूनिट में जाकर अगर बैठ जाएंगे, जब आप वहाँ से निकलेंगे ना, आप चाहे उससे बात भी ना करो, जो गंधी कछु दे नहीं, अगर आप उससे कुछ लेकर भी ना हो, गंधी इज द परफ्यूम मेकर, फिर भी बास सुबास, एक अच्छी स्मेल आप अपने अंदर वहाँ से लेकर आते हैं। इसी तरीके की जो कंपनी होती है, दैट इज़ अ गुड मैन। तो कबीर इज समवन आई वेरी डेडिकेटेडली यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल। तो ये 15वीं सदी के मिस्टिक पोएट थे। इनके जो वर्सेस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हैं। रामानंद के डिसिपल थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, और कबीर पंथ को इन्होंने सामने लेकर आए थे। इसके बाद इन्होंने एक बहुत फेमस ये कोट कही थी, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर पढ़ें। शब्द बीजक होली रेखताल, ये इनके कुछ कुछ प्रोमिनेंट बुक्स हैं। अब आते हैं हम सिखिज़म के पहले गुरु नानक देव जी पर। गुरु नानक देव जी तलवंडी, लाहौर के आसपास कहीं इनका जन्म हुआ था। 1496 में ही स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल गए थे। एक चीज़ याद रखना, गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन 1469। ये मैंने याद कैसे रखा हुआ है? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उससे 400 साल पहले
गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। इन्होंने अपने आखिरी के कुछ दिन करतारपुर साहिब में निकाले। करतारपुर साहिब वही गुरुद्वारा है जिसमें अब एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जो लोग जाना चाहते हैं श्री करतारपुर साहिब वो जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी पता चली कि करतारपुर में ही कुछ आखिरी के दिन गुरु नानक देव जी ने अपने बिताए थे। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया वाहे गुरु का, जो आज भी हम कोई भी गुरुद्वारे जाते हैं, अगर कोई भी सिखिज़्म को फॉलो करते हैं तो वो वाहेगुरु का कॉन्सेप्ट ज़रूर फॉलो करते हैं। वाहेगुरु के बारे में कहा गया इट्स शेपलेस, टाइमलेस, ओमनी प्रेजेंट एंड इनविजिबल। जो इन्होंने नाम दिए थे ईश्वर को, अकाल पुरख, निरंकार, निरअंकार यानी कि बिना किसी आकार के। इनकी एक फेमस टीचिंग है विच इज सेज कि एक ओमकार, वाहेगुरु, सतनाम। एक ओमकार है, ओनली वन गॉड, ऑल ह्यूमंस कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द गॉड विदाउट द प्रीस्ट। भक्ति मूवमेंट क्या था? भक्ति मूवमेंट एक तरीके से रिवाइवल था रिलीजन की तरफ, जिसमें ये कहा गया कि बिना प्रीस्ट के भी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आगे आते हैं मीराबाई। मीराबाई एक महारानी थी, एक राज परिवार में उनका विवाह हुआ था, तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर एक साध्वी की ज़िंदगी व्यतीत करना पसंद किया था। इनका एक फेमस भजन है गिरधर गोपाल, जो कल्ट भी एक बहुत बना बाद में। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी बात को कहा था। तो अगर आप कभी भी उदयपुर में हैं और वहाँ किले में जाएंगे आप, उदयपुर पैलेस में, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि मीराबाई कौन थी, उनकी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। आगे आते हैं चैतन्य महाप्रभु पर। चैतन्य महाप्रभु बंगाल, असम जैसे रीजन में काम करते थे। इन्होंने एक गुडिक वैष्णविज्म के बारे में पढ़ाया था बंगाल उड़ीसा में। पुरी इनका फर्स्ट मेन सेंटर था। ये कीर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा करते थे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं 1-2 साल से, तो आपने एक मिस्टिक फिगर भी देखा होगा चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें दोनों हाथ फैलाए सिर्फ भजन कर रहे हैं और घूम रहे हैं। ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, जो कीर्तन भी बहुत अच्छा करते थे। तुलसीदास जी पर आते हैं। तुलसीदास जी अकबर के समय के एक पोएट थे, एक भक्ति सेंट थे। अगर आप एस्पिरेंट हैं और आप कोई आजकल देश में राममयी माहौल है, तो आपको पता होगा कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी थी अवधी भाषा में। संकट मोचन मंदिर जो है बनारस में, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान के दर्शन, मेरा CSEY जो भी है ये बलबुद्धि विद्या पर बेस्ड है, विच इज़ टेकन फ्रॉम श्री हनुमान चालीसा। तो भगवान हनुमान के दर्शन तुलसीदास जी को संकट मोचन मंदिर जहाँ है बनारस में, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, वहाँ पर ये दर्शन हुए थे। इन्होंने रामलीला प्ले कराने शुरू कराए और उनके कुछ और भी काम हैं। जो बुक्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़कर सीख सकते हैं। एक बार जस्ट गो थ्रू देम, आपको एक बार आइडिया हो जाएगा, तो आप कभी गलत मार्क नहीं करेंगे। दादू दयाल। अब भक्ति मोमेंट की एक बहुत ही खास बात थी, वो ये थी कि इसमें जो सेंट्स थे वो किसी प्रीस्ट, ब्राह्मण बैकग्राउंड से नहीं आते थे। वो एक बहुत ही आम लोग थे, कोई टेलर था, कोई जुलाहा था, इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी कहानियों को सुनाया लोगों तक आकर, और एक निर्गुण भक्ति जैसे दादू दयाल ने प्रीच करी। दादू दयाल ने सिखाया लोगों को कि बिना किसी आकार के, बिना किसी भगवान का कोई रूप ना भी हो, तब भी आप भक्ति कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने दादू दयाराम की बाणी को भी कंपाइल किया गया। इनकी जो कंपाइलिंग्स थी वो ओरल हुआ करती थी, तो जब वो वर्बल आगे बढ़ती गई तो किसी ने बाद में उसको कंपाइल किया गया दादू दयाराम की बाणी के रूप में। आगे आते हैं शंकर देव। इन्होंने वैष्णविज्म की जो स्थापना है, वैष्णविज्म को जो पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र वैली में, ही वॉज द फर्स्ट। कुछ और चीज़ें हैं जो इनके नाम पर दी जाती हैं। सत्रिया डांस बहुत फेमस है। ब्रजावली एक बहुत फेमस लिटरेरी लैंग्वेज है। सत्रिया तो ऐसा है जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी 1-2 बार आ चुका है, तो ये भी इन्होंने ही एक तरीके से दिया था। इसके बाद पुरंदरदास। पुरंदरदास श्री हरिदास जी के फिलोसोफर थे। श्री हरिदास के फिलोसोफर फ्रॉम कर्नाटका, और एक कर्नाटिक म्यूजिक के फादर भी कहे जाते हैं। हमेशा याद रखना, पुरंदरदास द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कीर्तन वगैरह ये करते रहे हैं। इन्होंने एक राग मयामल वागला, जो बिगनर्स को म्यूजिक में सिखाया जाता है, सिंस ही वॉज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, वो भी पढ़ाया था। अगर आप ये राग का नाम नहीं बोल पाते हैं तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। एक बार आपको विजुअल मेमोरी बन जाएगी तो कहीं पर भी ये नाम फिर से देखेगा, यू कैन मार्क इट ईजिली। आते हैं ज्ञानेश्वर पे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्रम थे, वो वरकारीज के फाउंडर थे। ज्ञानेश्वर महाराज जो गीता को इन्होंने ज्ञानेश्वरी के रूप में कमेंट्री भी लिखी थी, तो ये वरकारीज के फाउंडर हैं। भगवान विठोबा जो विष्णु की इनकारनेशन है, उनको ये पूजते थे। अब आपके लिए सवाल ये है कि विठोबा भगवान जो महाराष्ट्र में एक ज़िले में स्थित है, किस जगह पर है?
वरकारीज जो हैं ये किस जगह से आते हैं, वो जिले का नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना है। एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है वहाँ पे, अभी हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, दोनों में से किसी एक में एक बहुत प्रोमिनेंट रिपोर्ट भी आई थी। उस रिपोर्ट के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था। वरकारी सेक्ट जो है उसके बारे में सवाल भी यूपीएससी में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। एकनाथ मराठी लैंग्वेज में पढ़ाने के पक्षधर थे। अभंग इनके बहुत फेमस हैं। ये अभंग आप हमेशा याद रखना जो एकनाथ से जुड़े रहेंगे। यूपीएससी में शायद एक दो बार सवाल भी आ चुका है, अगर नहीं भी आया तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में बार बार आता रहता है कई बार। अभंग किससे रिलेटेड है, क्या नाम है, ये एकनाथ से रिलेटेड है। नामदेव, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई जुलाहा है, कोई मोची है, कोई टेलर है, तो नामदेव जी एक टेलर थे जिन्होंने आदमी और औरत को बराबर समझा। इन्होंने कल्चरल यूनिटी जो मराठियों में जो कल्चरल यूनिटी तरीके से डिसमेंटल हो रही थी उसको बनाए रखने के लिए महापुरुष संप्रदाय बनाया। एक नए तरीके का ट्रेडिशन है, जैसे पंजाब में रविदासी हैं, जो रविदास के फॉलोअर्स हैं, वो रविदास सिख भी हैं वहाँ पर, और देश भर में और भी रविदास के फॉलोअर्स हैं। उसी तरीके से एक महापुरुष संप्रदाय इन्होंने बनाया था। इनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में और कौन थे, या आप अगर याद करिए कबीर थे। रामानंद जी जो थे वो आदि ग्रंथ में थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं थे, जो बाद में जाके इवेंचुअली बात बनती है वो आप जानते हैं। तुकाराम एक ऐसे संत थे जिन्होंने विठोबा कल्ट को पॉपुलराइज किया। इनके अभंग्स जो हैं वो विट्ठल स्वामी के ऊपर थे, लेकिन जो अभंग्स के फाउंडर हैं वो एकनाथ कहीं ना कहीं रहे हैं। तो शिवाजी के ये कॉन्टेम्प्रेरी थे। अगर कभी भी ये सवाल आए कि शिवाजी के कॉन्टेम्प्रेरी कौन रहे हैं तो वो तुकाराम रहे हैं। इनका एक सिंपल मैसेज था, इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो भी मराठी एस्पिरेंट्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इक्वालिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए मराठी वर्ड क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आते हैं, ये शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के गुरु रहे हैं, और इनका जो मैसेज है वो दशबोध में इकट्ठा किया गया है, तो इनके बारे में भी आप यहाँ पर ज़रूर पढ़िए। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में है। फिर आते हैं नरसिंह मेहता के जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पॉपुलैरिटी है वो इस बात को लेकर है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी का फेवरेट भजन जो है उसके बारे में उसको इन्होंने लिखा था। वो भजन है वैष्णव ते जन कीन है, और उसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते सीखते आ रहे हैं। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में एक स्पाइडर है इनके नाम के पीछे रखा है, तो इसीलिए भी ये न्यूज़ में काफ़ी बने रहते हैं, और सिंस इट्स अ करंट अफेयर एज वेल तो आपको ये पता होना चाहिए। 1410 में भावनगर में इनका एक जन्म हुआ था। एक तरीके से एक ऐसी फैमिली थी, मुनीम फैमिली जिसको बोलते हैं आमतौर पर, तो ये यूज टू कीप अकाउंट्स ऑफ जो सेठ लोग हैं यहाँ पर, उनके यहाँ काम करते थे इनके परिवार। ये घर से भाग गए, इन्होंने तपस्या करी। घर से भागने के बाद जूनागढ़ में इनको जेल में भी डाला गया, जिन्होंने ये कहा था कि ये कृष्ण को देख सकते हैं, लेकिन किंग जो है, किंग ये मानते थे कि इन्होंने कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन क्योंकि इन्होंने झूठ बोला तो उनको जेल में डाल दिया था। बाकी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर पढ़िए। उससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके के भक्ति सेंट्स के क्वेश्चन आए हैं वो आप यहाँ पर इसी डॉक्यूमेंट में क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। पिछले 15 साल के 2009 से 2023 तक जितने भी यूपीएससी में प्रीलिम्स में GS1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उस समय के करंट अफेयर्स को छोड़कर, वो सभी क्वेश्चन के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। करीब लगभग ये नंबर अभी 5000 हो गया है। 5000 से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन नोट्स को लेकर ऑलरेडी अपनी 2024 की तैयारी मजबूत कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक होना चाहते हैं तो आप वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको ले सकते हैं। अब एक बार ये मैप देखते हैं। ये मैप बनाने का फ्रेंड्स एम ये था कि जब मैं पढ़ रहा था इसको तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी कॉन्टेक्चुअलाइज करने में कि कौन कहाँ पे है, तो मैंने सिंपल ये मैप खुद बना लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में अच्छा हूँ और बहुत ही बेसिक डिज़ाइनिंग है, वैसे कोई ज़्यादा है भी नहीं। कैनवा में ही मैंने बनाया था, जिसमें थोड़े से वेक्टर्स लगे थे वो बाद में मैंने डाल लिए थे। बट हाँ, अभी के लिए इस मैप को देखकर आप ये सीख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में विजुअल मेमोरी आ जाएगी कि महाराष्ट्र से कितने ज़्यादा हैं, कितने लोग कर्नाटक से आते हैं, बाकी देश में और कौन कौन सी स्टेट से कौन कौन आते हैं। राजस्थान से मीराबाई, पाकिस्तान के पंजाब में गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब में रहे थे, छत्तीसगढ़ से वल्लभाचार्य आते हैं, यूपी में कबीर जी, तुलसीदास, रामानंद रहे, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु रहे, शंकरदेव असम में रहे, दादू दयाल नरसिंह मेहता गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से 5 बड़े नाम जो आते हैं, आंध्र में निम्बक हैं, SRM याद करने का मैंने आपको जो तरीका है विजुअल मेमोरी का ट्रायंगल बता ही दिया। साथ ही साथ पुरंदरदास और बासवाना ये दोनों भी कर्नाटक से आते हैं।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक में है। अगर आपके इसके अलावा कोई और ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, नॉट जस्ट अबाउट भक्ति सेंस, अबाउट एनीथिंग इन द UPSC प्रिपरेशन इन जनरल, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ycsc@gmail.com पर, या फिर यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट ऑफ दिस वीडियो, आई विल श्योरली रिप्लाई बैक। अगर आपने अभी तक भी CSEY चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 2024 के प्रीलिम्स तक मैं कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसे सवाल लेकर आने वाला हूं जो PYQs में आ चुके हैं। इसी के साथ 1979 से 2008 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन उनके कोरिलेशन के साथ साथ, जैसे कि 2005 में ऐसे सवाल थे जो इसमें से क्वेश्चंस आए 2005 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2006 में ऐसे सवाल थे, 2004 में ऐसे क्वेश्चंस थे। उन सभी को मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक CSEY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। 2024 की तैयारी मजबूती से करो, CSEY को सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, रेगुलरली पढ़ते रहो, मुझसे पूछते रहो, सीखते रहो, मुझे सिखाते रहो। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि मैं शायद कुछ गलत बोल गया हूँ, फ्लो में कुछ बातें ऐसी निकल गई हूँ, तो उनको भी आप मुझे ज़रूर करेक्ट करिए। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।